हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मार्ग में। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रत्येक एग्जाम में वह खास है। यानी वह चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो या बिहार पुलिस या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इस तरह का सवाल जरूर आएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग शॉर्टकट विधि में देखते हैं। कह रहा है एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य 500 रुपये था। एक ग्राहक उसे 2 क्रमागत बट्टा पर 360 रुपया में खरीदा। यदि पहला बट्टा 20% है तो दूसरा बट्टा कितना है? कह रहा है एक ग्राहक जो है ये 500 रुपया अंकित मूल्य वाला सामान को 360 में खरीदा, ठीक है, और कह रहा है उस पर 2 को बट्टा दिया गया जिसमें से पहले का बट्टा 20% है तो दूसरे का बट्टा ज्ञात करना है कितना मिला। देखिए, बाद वाला मूल्य निकालने के लिए हम सीधा गुणा करते हैं, तो उसी प्रोसेस को ये रखते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए 500 रुपया अंकित मूल्य था, यानी पहले होता है अंकित मूल्य 500 रुपया। इस पर कहा कि 20% का बट्टा दिया गया, तो 20% का बट्टा दिया गया यानी छूट दिया गया, तो वह 80% उपलब्ध हुआ, यानी 80% पर बिकेगा, तो 80 बट्टा 100 में बिका, ठीक है, गुना दूसरा बट्टा मालूम नहीं है कितना है, तो दूसरा बट्टा को हम मान लेते कि x% है, दूसरे का बट्टा को हम मान लिया कि x% है ना, अज्ञात राशि था तो कितना में बिकेगा, तो 100 माइनस x बट्टा 100 में बिकेगा। जिस प्रकार 20% को 100 माइनस 20 यानी 80 लिखे, उसी प्रकार x% है तो 100 माइनस x लिखेंगे तो 100 माइनस x बट्टा 100 हो गया, इतना में बिकेगा। लेकिन बिक्री मूल्य दे दिया है कि वह 360 रुपया में खरीदा, यानी इतना में खरीदा तो ये हो गया 360 रुपया, है ना। अब यहां से हम x का मान निकाल देंगे, वही दूसरे का बट्टा हो जाएगा। देखिए काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ही कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो इधर आप काट देंगे, ठीक है। और कहां पर कटेगा, 5 से काटते हैं तो 5 से कटेगा ये 20 बार में, है ना, और 4 से काटेंगे 4 दूनी की 8, और 4 से काटेंगे 4 बच्चे 20, ये 2 से कटेगा 18 बार में, ठीक है। तो कितना हो गया, इधर सब कट के बचेगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स बच गया, बट्टा में नीचे 5 बच रहा है तो इधर गुना होगा तो 18 बच्चे 90, इधर हो गया 90, है ना। इसलिए x बराबर कितना होगा, x इधर जाकर प्लस में हो गया और 90 इधर घटेगा तो 100 में से 90 गया 10%, यानी दूसरे का जो बट्टा होगा, दूसरे का छूट जो x मान है उसका मान 10% होगा, तब वह वस्तु 360 में उपलब्ध होगा, इतना में खरीदा जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 10 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपया है, यह 2 क्रमागत बट्टा x% एवं 12.5% के बाद इसका मूल्य जो है 105 रुपया हो जाता है, तो x का मान ज्ञात करें, यानी इसका मूल्य जो है 105 रुपया हो जाता है, यानी छूट देने के बाद, यानी बाद वाला वैल्यू निकालना है तो सीधा गुना हम लोग करते हैं, तो इस प्रकार सेट कर लेंगे। पहले इसका मूल्य था 150 रुपया, 150 लिख लिए, बाद में कहा इस पर x% का छूट दिया गया, तो जितना प्रतिशत का छूट दिया जाएगा उसको 100 में से घटा करके लिखते हैं, माइनस करके लिखेंगे, तो 100 में से x% छूट मिलेगा, 100 माइनस x% पर बिकेगा, तो बट्टा में 100% हटेगा, तो है ना, गुना। एक और छूट दिया गया 12.5% का, तो 12.5% छूट का अर्थ हुआ 100 में से 12.5 घटा लेंगे, कम करेंगे तो कितना होगा 87.5, यानी 87.5% होगा, बट्टा में 100, इतना में बिकेगा, इतना में उपलब्ध होगा, और बाद में इसका मूल्य इतना हो जाएगा। देखिए बाद का मूल्य इसका लिखा है कि 105 रुपया, यानी इतना बराबर 105 रुपया। अब इसी को हम लोग हल कर लेंगे तो हमको x का मान निकाल जाएगा, हमको x का मान ही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम 0.5 हटाते हैं यदि, तो नीचे 1 जीरो और बढ़ जाएगा, है ना। अब इसको हम काटेंगे, तो काटते हैं तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर काट लेते हैं, ठीक है,
5 से काटेंगे 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे 5 दूनी की 10। ठीक है, अब यहाँ हम काटते हैं, तो अगर यहाँ काटते हैं 5 से तो 5 से काटेंगे तो 5 इकाई 5, 8 है तो बच्चा 3, 3 पर 7 37, तो 5 7 35 और 50 25। 5 इधर भी काटेंगे 21 बार में कट जाएगा, है ना। अब 7 से काटते हैं, 7 दूनी की 14 और 7 5 35, है ना, 25 बार में कट गया। 7 से काटेंगे 7 तिया 21, यहाँ पर 3 था, ये भी 3 है, कट गया। ठीक है, अब कहाँ कटेगा, अभी नीचे काट लेते हैं, तो 25 से काटते हैं तो 25 चौके 100 और एक जीरो है तो जीरो और कट गया, तो ऊपर सब कट गया, यानी क्या बचा है 100 माइनस एक्स बचा, यानी यहाँ पर बच गया है 100 माइनस एक्स बट्टा में क्या बचा 2 और 40, तो 2 में 40 से गुना करेंगे 80। अब इधर सब कट गया, तो सब कट गया तो एक तो जरूर बचेगा, है ना, इन की जीरो लिख देंगे, एक बचेगा। ठीक है, अब गुना करते ही इस तरह से 100 माइनस एक्स बराबर 80 हो गया, तो पीछे जाकर गुना करेगा। अब संख्या को एक तरफ कर लेंगे, अब x को एक तरफ कर लेंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा 100 में से 80 जाएगा 20, यानी x का मान हो जाएगा 20%। आंसर होगा ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक जैकेट का अंकित मूल्य 900 रुपया है तथा इस पर 8% और 9% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन 2 क्रमवार बट्टे के स्थान में विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो विक्रेता को कितना रुपये का लाभ या हानि होगा। यानी कह रहा है कि 8% और 9% बट्टा दे रहा था, इसके जगह पर एक ही बट्टा 16% का दिया है, तब कह विक्रेता को दुकानदार को क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। तो देखिए 8% और 9% का एक बट्टा निकालते हैं, तो -8 -9 माइनस माइनस प्लस 8 गुने 9 बट्टा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए -8 और -9 -17 हो गया, है ना, प्लस 8 9 72, 72 में 100 से भाग देंगे तो 0.72 हो जाएगा, है ना। अब इसको देखिए, ये माइनस में है एक प्लस में है, तो माइनस में रहेगा प्लस में रहे तक घट जाता है, तो देखिए कितना होगा 17 में से 0.72 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इधर दशमलव देंगे तो डबल जीरो होगा, 10 में से 2 गया यार, है ना। अभी कितना हो गया 9 में से 7 गया 2, 28 हो गया पॉइंट के बाद, अब इधर हो गया 16, यानी -16। यानी देखिए अगर 8% तो 9% का बट्टा देता तो दुकानदार को 16.28% का छूट देना पड़ता, है ना, 16.28% का छूट देना पड़ता। लेकिन क्या किया है, वो एक ही बट्टा 16% दिया है, तो 16% दिया है तो उसको तो फायदा हो गया, लाभ हो गया। देख कितना लाभ हो गया, वह तो 16% दिया तो कितना लाभ हो गया, तो घटा देंगे तो लाभ हो गया इसको 0.28% का लाभ हो गया, यानी उसको लाभ हो गया 0.28% का लाभ हो गया। तो हमको रुपया में निकालना है कि रुपया में लाभ जो है कितना हो गया। देखिए 900 रुपया का 0.28% निकाल देंगे तो कितना हो गया 0.28% हटेगा तो बट्टा में 100। ठीक है, अब यहाँ कर देते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना, गुना करते हैं 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 दूनी 18 7 25 हो गया, है ना। अब 2 अंकों का बाद समझते यहाँ हो जाएगा इतना रुपया लाभ हो जाएगा, यानी दुकानदार को 2 रुपया 52 पैसे का लाभ होगा। ऑप्शन में देखेंगे 2 रुपया 52 पैसा लाभ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 60% अधिक अंकित करता है, यानी बढ़ा करके अंकित करता है, फिर उस पर वह 30% एवं 20% का क्रमिक बट्टा दे करके वह 1792 रुपया में बेचता है, तो कह रहा दुकानदार का क्रय मूल्य कितना था, यानी दुकानदार जो है उस वस्तु को कितने में खरीदा था। तो देखिए क्रय मूल्य जो है हम सीपी मान लेते हैं कि उसका एक्स था, सीपी मान लेंगे 100 रुपया उसका सीपी था। ठीक है, 100 सीपी मान लिए है, तो कह रहा इसमें
कि वो अंकित मूल्य जो है 60% बढ़ा करके अंकित किया। तो देखिए वस्तु को पहले खरीदा जाता है, उसके बाद उस पर मूल्य को अंकित किया जाता है, यानी बाद वाला मूल्य है। तो बाद वाला मूल्य है तो क्या हो गया, सीधा गुना। तो कितना हो गया, 60 बढ़ा के रखा तो 160 बट्टा में 100 हो गया, है ना, गुना। अब कह रहे इस पर 2 को छूट दिया गया, 30% और 20%। तो देखिए अंकित मूल्य बढ़ा के लिख दिया, यानी बाद वाला हो गया अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है, तब बाद में विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, यानी विक्रय मूल्य भी होगा बाद वाला, यानी सीधा ही गुना करेंगे। तो 30% है तो 130 बट्टा में 100 गुना। एक और छूट है 20%, तो नहीं यहाँ पर छूट है तो हम लोग ऐसा कर लेंगे, है ना, वृद्धि रहता तब ना, ये छूट है तो घटा के लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर गलती हो गया था, छूट है तो कितना होगा, 30% का छूट दिया तो 17% में बिकेगा, है ना। बढ़ा कर रहता तब 130 का होता, छूट दिया है तो 70% होगा। एक और छूट है 20%, तो 20% है तो 80% में बिकेगा, यानी 80 बट्टा 100, है ना। अगर ये भी बढ़ा हुआ रहता तब 120 करता है, छूट है तो 80 ही होगा। अब इतना करने के बाद वह कितना में बिका है, तो उसका मूल्य हो गया 1792 रुपया। इतना और 1792 लिखेंगे, है ना, 1792 रुपया। अब हल करके x का मान हम लोग निकाल लेंगे। देखिए कैसे हल करना है, 1 0 2 0 3 0, 2 यहाँ हो गया, अब 1 इसमें काट दे, 3 हो गया, है ना। अब यहाँ काटते हैं इस साइड में, तो हम 8 से काटने की कोशिश करते हैं, 8 से काटेंगे इसको काटेंगे, 8 दूनी की 16, 1 बचेगा, तो 8 दूनी की 16, 3 बच्चा, 8 चौके 32, है ना, 224 बार में कट गया। अब देखेंगे ये 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे, 7 तिया 21 और 7 दूनी की 14, 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32। देखिए क्या हो गया, इसलिए x बराबर, ऊपर सब कट गया, x बच गया, x बराबर कितना हो गया, तो 10 गुने 100 यानी 1000, और इधर 2 है तो कितना हो गया, x का मान 2000 रुपया। आंसर हो जाएगा, यानी दुकानदार जो है उस वस्तु को 2000 रुपया में खरीदा था, यानी x का मान हो गया 2000। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है एक कूलर का अंकित मूल्य 3200 रुपया है तथा वह जो है नगद 10, 5/10, 3/20, n/30 शर्तों पर खरीदा जा सकता है। यदि रुपया का भुगतान 15वें दिन किया जाए तो वह कितने रुपये की छूट मिलेगी, यानी हमको छूट निकालना है, कितना रुपया को छूट मिलेगा। देखिए इसको हमको समझना है ना, इसको समझना क्या है, यही मेन पॉइंट इसका है। 10 है, 5/10 है, 3/20 है, n/30 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि अगर नगद खरीदेंगे, यानी अगर पैसा नगद देंगे, पैसा तुरंत ही देंगे, तब 10% का छूट मिलेगा, ठीक है। आगे है 5/10 का अर्थ हुआ कि अगर पैसा हम तुरंत नहीं दे पाए, अगर 10 दिन का समय लिए हैं, यानी 10 दिन के अंदर में दे देते हैं, 10 दिन तक पैसा देंगे तो हमको 5% का छूट मिलेगा। अगर हम 10 दिन का भी फेल कर गए, यानी 10 दिन में भी हम नहीं दे पाए, तो 20 दिन का समय मिलेगा, यानी 20 दिन तक हम देते हैं तो फिर 3% का मिलेगा, यानी 10 दिन और 20 दिन के बीच में देंगे तो 3% का छूट मिलेगा। इसके बाद कहा कि n/30, इसका अर्थ हुआ कि 20 दिन में फेल कर जाते हैं, अगर 20 दिन में पैसा नहीं दे पाते हैं तो अगर 30 दिन तक देते हैं तो आपको n फॉर नो छूट, यानी कोई छूट आपको नहीं दिया जाता है। 30 दिन के अंदर आपको पैसा दे देना है और पैसा में कोई छूट भी नहीं मिलेगा, इनका मतलब नो छूट। तो यहाँ पर कह रहा कि 15वें दिन भुगतान किया, यानी पैसा के भुगतान 15वें दिन करेगा तो कितना छूट मिलेगा। तो देखिए 15वां दिन में किस में जाएगा, 15वां दिन इसमें जाएगा, 10 के बाद और 20 के पहले 15 होगा। तो अगर इसके 10 दिन बाद हो गया तो हमको 3% का ही छूट मिलेगा। तो छूट कितना मिलेगा, तो 15वां दिन जो है 3200 रुपया का
3% ही छूट मिलेगा 3/100, क्योंकि 15वां दिन भुगतान किया, 10 दिन पार कर गया तो 10 दिन के अंदर रहता, 10 दिन तक रहता तो 5% उसको लाभ मिल जाता, लेकिन वो 15वां दिन दे रहा है तो उसको अब मिलेगा 3% ही छूट। तो 3/100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो 32 या 96 रुपया, यानी उसको 96 रुपया का छूट मिल जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। तो आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो छूट वाले प्रश्न होते हैं उसको हम लोग देख रहे थे। तो यदि आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अन्य विद्यार्थी को भी लाभ मिलेगा।